हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए होने वाली है, बशर्ते आप वीडियो को कंप्लीट देखें। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो साथी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में वीडियो का लिंक पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। खैर, ये तो रही अपनी पेट की बात। अब बात करते हैं आपके मुद्दे की बात। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025, काफी सारे सवाल विद्यार्थियों के इस भर्ती को लेकर के। राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती ये मानी जा रही है, क्योंकि रीट 2018 में एक भर्ती आई थी 58,000 पोस्ट पर। उसके बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान इतिहास में। राजस्थान के अंतर्गत लगभग जो है 54,000 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है और 25 लाख इसमें फॉर्म भर चुके हैं। काफी सारे विद्यार्थी जो लास्ट में ओटीपी के कारण जिनका फॉर्म रह गया था, उन विद्यार्थियों की मांग है कि भाई फॉर्म रीओपन होने चाहिए। लेकिन ऐसे में उन विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो जाएगा जो विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। न केवल मेरिट पर असर होगा, बल्कि जो है अगर एग्जाम डेट खिसकती है तो उनकी इकोनॉमी पर भी असर होगा, ये भी निश्चित बात है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी अगर जिनका फॉर्म नहीं भरा, अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो उनके लिए फायदे की बात है। तो दोस्तों, ये तो कंट्रोवर्सी पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि उसके बारे में तो वीडियो में बना चुका। काफी सारे विद्यार्थियों के इस पर पॉजिटिव कमेंट आए थे, काफी सारे विद्यार्थियों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे कि भाई महाराज चाहते क्या हो, परीक्षा टाइम से हो जाने दो। तो भैया, इस विषय पर हमें नहीं बताना, नहीं बोलना। ये था कि भाई जो चर्चाएं थी, जो विद्यार्थियों के प्रश्न थे, वो हमने उठा दिए, रख दिए हमने। ठीक है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं किया। तो देखो, विद्यार्थियों के काफी सारे पॉइंट है। पहला तो एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कल, और विद्यार्थी ने पूछा कि सर क्या अब मैं तैयारी शुरू करूं अभी, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो मैंने जवाब दिया कि बिल्कुल हो सकता है। और मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए यही कहूंगा कि अगर आप तैयारी को शुरू करना चाहते हैं अभी, तो बिल्कुल शुरू कर दें। आपको बस 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है। 7 से 8 घंटे आप लोग निकालें पर डे। और सितंबर में इसका एग्जाम होगा। निश्चित तौर पर आपको फायदा भी मिलेगा इसका, क्योंकि जो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, अपने आप में बहुत बढ़िया भर्ती है, कह सकते हैं। बहुत बढ़िया सौगात है राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई। और इसमें प्रमोशन भी है, सैलरी कितनी है, सबकी हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं सबका। तो सिलेबस को लेकर के विद्यार्थी सबसे पहले तो ये समझें कि हमसे पूछा क्या जा रहा है सिलेबस में, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, या हमसे पूछा जा रहा है साइंस, हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को निकाल लें। सिलेबस को निकालने के बाद में आप उस सिलेबस को कम से कम 4 से 5 बार, मैं तो ये कहता हूं कम से कम 10 बार पढ़ें। और ये देखें कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट करें। और खास तौर पर मैं यही कहूंगा, अभी जिस तरीके से फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम हुआ, तो आपने देखा आरपीएससी ने किस लेवल का प्रश्न पत्र पूछा था। और मैं तो ये कहता हूं कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, तो आरपीएससी को देख करके आरएसएम एसएसबी बोर्ड भी रंग बदलेगा। अभी बाउंसर भी फेंक सकता है, कहो तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती का एग्जाम बहुत हाई लेवल का ले सकता है। ठीक है, तो एक तो इस पर मैं यही चर्चा करूंगा कि आपको ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़नी है, खास तौर पर एनसीईआरटी की और आरबीएससी की पुस्तकें आप लोग मैं सजेस्ट कर रहा हूं। इनके अलावा मैं पुस्तकें भी नहीं बता रहा कि और कोई पुस्तकें पढ़नी है आपको। ये पुस्तकें पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ें, चाहे हिंदी ग्रामर की हो, चाहे अंग्रेजी ग्रामर की हो, ठीक है ना, चाहे कंप्यूटर की हो। कक्षा जो है 6 से लेकर 12 तक सब पुस्तकें अवेलेबल हैं। अब देखो, सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को जारी करें। तैयारी जिनकी जारी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। जिनकी तैयारी जारी है, मैं ये कहता हूं कि अब सिलेबस के अनुसार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आप अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या रूम में पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग आ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। वो आपके टॉपिक वाइज भी हो और फुल हो। एक आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर देखें। अगर ये 2 काम करते हैं तो आपकी जो टेस्ट प्रक्रिया है, आपका जो लेवल है, उसमें लगभग 20% निखार आ जाएगा। 20% बहुत बताया मैंने, लगभग 20% एडवांस लेवल पर आप पहुंच जाओगे। एक प्रमोशन, सर प्रमोशन की बताओ, प्रमोशन इसमें कैसे? दूसरा विषय जो था वो प्रमोशन को लेकर के था। अगर आप 4th ग्रेड की वैकेंसी, कल को अगर आप 4th ग्रेड जो है बन जाते हैं,
ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन जाते हैं तो इसके बाद में आपसे आपका एलडीसी में प्रमोशन होगा, फिर एलडीसी के बाद में आप यूडीसी बनेंगे, ठीक है, और आगे भी प्रमोशन हो सकता है। यहाँ तक का प्रमोशन तो आपके लिए पक्का ही है। यहाँ तक तो जब तक आप रिटायरमेंट होंगे तब यहाँ तक का तो आप प्रमोशन पाएंगे ही पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि आप लोगों की ड्यूटी लगेगी या तो आरपीएससी में ड्यूटी लगनी है या आरएसएम एसएसबी बोर्ड में जो है आपकी ड्यूटी लगनी है, या आपकी सचिवालय में ड्यूटी लगनी है ना, ऐसे क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगनी है, या आपकी कोर्ट में ड्यूटी लगनी है। तो ऐसे जगह पर आपकी ड्यूटी लगनी है जहां पर आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती, जहां पर आपको कहीं कोई जो है टेंशन भी नहीं हो सकती। बहुत ही अच्छी जगह पर आपकी पोस्ट, बहुत ही अच्छी जगह पर, या कॉलेज डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लग सकती है। बहुत अच्छी जगह है जहां पर आपकी ड्यूटी लगेंगी। प्रमोशन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है सैलरी की। अभी वर्तमान में आपको सैलरी मिलेगी लगभग 15 से 18 हजार के आसपास, ठीक है, 15 से 18 हजार के आसपास। रिटायरमेंट तक आपकी ये सैलरी जानी है, यानी जो अभी इस टाइम पर 4th ग्रेड कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है ना, जो 4th ग्रेड कर्मचारी शुरुआत में लग रहा है, यानी अभी जो लगेगा 15 से 18 हजार सैलरी उसको मिलने वाली है, ठीक है ना, और 22 हजार सैलरी भी उसको मिलने वाली है। आप कहोगे सर ये अलग अलग कैसे बता रहे हो आप, ठीक है ना, अलग अलग ऐसे बता रहा हूं भैया, उसके काम पर डिपेंड करता है, कौन किस प्रकार का काम कर रहा है, कौन किस प्रकार की जगह पर मौजूद है। तो क्योंकि पता है सैलरी में बहुत अंतर आता है, ठीक है ना। एक 56,000 सैलरी उसकी है जो अभी 4th ग्रेड से रिटायरमेंट हुआ है या रिटायरमेंट होने वाला है, उसकी 56,000 सैलरी है। अब मैं आपको बता दूं 8वां वेतन आयोग आने वाला है, और अभी जो है नेक्स्ट ईयर जनवरी से 8वां वेतन आयोग जो है वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद में सैलरी इंक्रीज होगी आपकी 25 से 30%। जब सैलरी इंक्रीज होगी तो ये जो 56,000 की सैलरी है इसका रेशियो पहुंचेगा लगभग 80 से 85 हजार, और यहां पर जो सैलरी है आपकी 22 से 25 हजार, 30 हजार आपकी सैलरी होने वाली है। तो सैलरी को लेकर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8वां वेतन, इससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की भर्ती कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत अच्छा पद आपको मिलने वाला है। यहां से आगे यानी कि पद स्टार्ट होंगे आपके, पहले 4th ग्रेड, फिर आपको ये पद, और फिर आपको यूडीसी तक का पद, ठीक है ना, यूडीसी तक का पद आपको मिल सकता है। दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग इस भर्ती की तैयारी बहुत जबरदस्त ढंग से करें। आप ये ना सोचें कि सर इसमें जो है 53,000 पोस्टें तो अपना तो काम हो जाएगा। तो 53,000 या 54,000 पोस्ट जो हैं 25 लाख फॉर्म है दोस्तों, और 25 लाख का अगर अपन देखें रेशियो निकाल करके तो एक सीट पर लगभग 40 कैंडिडेट हैं, 40 विद्यार्थी एक सीट पर स्थित हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार की मारामारी इसमें है, किस प्रकार से चीजें हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को, थैंक यू।